हुए हैं? आपको लगता है बैठे हुए हैं? आपको लगता है बैठे हुए हैं? एक बड़ा बॉर्डर इशू हमारे सामने है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, आईसिस के नारे लगते हैं, आईसिस के झंडे वहां पर लहराए जाते हैं। आपको लगता है सरकार बैठी है? आतंकी वहां पर बॉर्डर पे बैठ ना जाए, पाकिस्तान को वैसे ही आतंकी हम खदेड़ रहे हैं वहां से, बांग्लादेश में अपना नया लॉन्च पैड ना बना ले। आपको लगता है सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है? कांग्रेस की प्रवक्ता आप है क्या? कांग्रेस की प्रवक्ता आप है कांग्रेस की प्रवक्ता, तो कम से कम ये तो कहिए कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो गलत कहा। ये मुझे लगता है ये आप लोगों की ओके, दिग्विजय सिंह ने जो कहा ठीक कहा, नहीं बोलने दिया ठीक कहा दिग्विजय सिंह ने जो कहा। टीना जी, आप मुझे बताइए, आपने सवाल पूछा मोदी सरकार से, आप मुझे ये बताइए कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा क्या वो ठीक कहा? कार्रवाई की आपने, क्या कार्रवाई की? एम्बेसी क्या दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो ठीक कहा? जो बॉर्डर स्टेट्स जितने भी हैं, कांग्रेस आधिकारिक तौर पर दिग्विजय सिंह के इस बयान के साथ है? सरकार आपने वेरी सिंपल क्वेश्चन टीना जी, इधर उधर नहीं करेंगे। टीना जी स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर। टीना जी स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर। क्या कांग्रेस आधिकारिक तौर पर समर्थन करती है दिग्विजय सिंह के इस बयान का? इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। आप सवाल का जवाब नहीं देंगी और इस तरीके से डिबेट नहीं होती है, तो कैसे होती है? तो कैसे होती है? बिना सवालों के जवाब दिए डिबेट होती है? पूछना चाहती है आप लोग, विपक्ष से पूछना। मैंने ये पूछा कि क्या कांग्रेस आधिकारिक तौर पर समर्थन करती है दिग्विजय सिंह के बयान का? हम पर आरोप लगा रही है भाई, हम तो लगातार हम तो विरोध अरे कर मैंने रहे हैं पूछा ऐसा कि नहीं क्या होना आप चाहिए। साथ हैं ना इस भारत बयान में के, होना चाहिए, या ना दिग्विजय सिंह के किसी भी बयान का भारत में खंडन करते किसी हैं? स्टेट में होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट नहीं करूंगी अब इस सवाल को, आप बोल लीजिए, आप अपने समय में बोल लीजिए, मैं सवाल को दोहराऊंगी नहीं, 6 बार दोहरा चुकी हूं, अब नहीं दोहराऊंगी। ऐसा करिए आप ही बोल लीजिए, आप ही खूब सारा बोल लीजिए, क्योंकि अरे भाई दिग्विजय सिंह के बयान के आप मैंने सवाल पूछ लिया आपसे, आपको सुनाई नहीं दिया तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना टीना जी? मैंने तो 5 बार 6 बार पूछ लिया, मुझे लगता है नहीं सुनना ना आपको, अब आप नहीं है ना धैर्य से जवाब? सुनेंगी, धैर्य से सुनेंगी, आप भी सुनेंगी आप धैर्य से। सरकार में कौन बैठा है, चले बताइए? कांग्रेस है सरकार में। भाई दिग्विजय सिंह के बयान का आप क्या कहती भारतीय हैं? जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को ये संज्ञान लेना चाहिए। 200 के करीब मॉब लिंचिंग भारत में भी हुई है, आप बताइए उस पर जवाब कौन मानेगा? सरकारी आंकड़ा, ये मेरे घर का आंकड़ा नहीं है। सरकार देगी उस पर जवाब, भारत में सरकार देगी उस पर जवाब कि देश में मॉब लिंचिंग क्यों हुई। लेकिन कांग्रेस इस बात का जवाब देगी कि क्या वो दिग्विजय सिंह के बयान के साथ आधिकारिक तौर पर खड़ी है या इस बयान का खंडन करती है? गृह मंत्री ने कोई जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने कोई जवाब दिया, कोई एक ट्वीट भी दिखा दीजिए। गजब बात कर रही हैं, बताइए दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस है या नहीं, इस बात का जवाब आप नहीं देंगी। हम तो चाहते मैं समझ गई इतनी देर में कि आप इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, स्थिति भी नहीं है आपकी इस बात का जवाब देने की, स्थिति भी नहीं है आपका इस बात का जवाब देने की, और आप देंगी भी नहीं। रंजन सिंह साहब, एक क्विकली जल्दी से आपसे रिएक्शन में लेना चाहूंगी। ये बताइए मुझे कि इस तरीके के बयानों के साथ फिर क्या किया जाए, क्योंकि जैसे ही आप कांग्रेस से सवाल पूछेंगे फौरन डाल दिया जाएगा कि भाई सरकार से आपने इस सवाल पूछा है नहीं, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि कांग्रेस इस बयान का खंडन करती है या इस बयान के साथ आधिकारिक तौर पर खड़ी है, और इस बयान को देखा कैसा जाए दिग्विजय सिंह के। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। देखिए पूर्णिमा जी, ये तो कट्टर राजनीतिक कट्टरपंथ के सोच के शिकार हैं ये ना। ये जो दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है पिछले 55 साल की राजनीति में। जब ये सत्ता में रहे हैं, इनको विश्व का मंच बिना, इनके परिवार को एक वैश्विक पहचान भारत ने दिया, और जिस भारत का संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात जब करते हैं तो मानवता तो शर्मसार होती है। ये जब विदेश में जाते हैं तो लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने के लिए इनको मंच मिल जाता है, लेकिन विश्व में अगर किसी भी जगह पर इस तरह से एक मानवता के खिलाफ अगर ये लोग तो कहते हैं ना, चलिए हिंदू प्रेम तो इनका हमको समझ में आता है कि जब तिलक और टोपी को ये अपने मतलब के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारी सांस्कृतिक परंपरा के दोनों श्रृंगार हैं, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था में ये लोग जीते हैं थोड़ी है उसमें। ना, मैं तो यही तो मैं पूर्णिमा जी कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से ये अपने आप को नकली जनेऊधारी बना लेंगे, कभी टोपी पहनते हैं, कभी मुस्लिम और हिंदू के बीच में, मैं कहता हूं कि इनको तो दलित प्रेम है ना, ये तो दलित के लिए भी ये जीते झूठी दिखावा करते रहते हैं ना। तो आज जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है, तो वैश्विक मंच पर एक भी जगह उनको नहीं मिल रहा है जहां पर ये सवाल उठा जाए। उस पर से दिग्विजय सिंह का ऐसा सोच जहां से मानव शर्मिंदा हो जाए, जिस तरीके का आग ये लोग लगाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं ना पूर्णिमा जी, जो ये इसी घटना के लिए ना CAA लाया गया था।
और जिस सीएए पर इन्होंने जो विलाप किया था, ये तो पूरा देश देखा था ना। इसी दिल्ली में जिस तरीके से शाहीन बाग इन्होंने बनाया, और जितने भी महागठबंधन के तथाकथित जो हिंदू प्रेम और मुस्लिम प्रेम वाले व्यक्ति हैं, अब जनता जानती है, यहां पर सारे लोग जानते हैं, मुस्लिम को बहलाकर फुसलाकर और जिस तरीके से सत्ता में वापसी करने, तो बिहार भी दिखा दिया। अब आने वाले समय में बंगाल भी देखेंगे और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भी देखेंगे, सब जगह से जाएंगे। वो अपने हिसाब से बांटकर अपना फायदा देखें, दूसरी तरफ आप अपने हिसाब से बांटकर अपना फायदा देखें। नहीं, बांटने की तो बात ही नहीं है। अगर बांटने की बात होती पूर्णिमा जी, अगर आप अल्पसंख्यकों को सेक्लूड कर देंगे कि देखो हमने बिहार में दिखा दिया तो ऐसा कर दिया तो वैसा कर दिया, तो फिर तो आप सही, वो भी तो सही कह रहे हैं ना। फिर तो हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहे हैं, हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। हम लोग जिस पार्टी से आते हैं, हम लोग धर्म जात करे सर्व की बात करते हैं। लेकिन ये लोग ना तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एमवाई समीकरण फेमस किसका हुआ था? इनका ना, जातीयता और सांप्रदायिकता का। हमारा तो एमवाई महिला और युवा का है। इनको तो ये समझ में नहीं आता है। हम लोग तो अमीर और गरीब पर बात करते हैं। ये धर्म और जाति के बंधन में रहकर सत्य में वापसी के चाशनी पे कौन अपने आप को दिखा रहा है? ठीक है धनंजय जी, 30 सेकंड्स क्विकली। देखिए, दुनिया के सारे विचारकों का सार तत्व तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने शब्दों में दिया है और भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन पर चलती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हिंदू धर्म सनातनी सभ्यता में यही कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सदर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। हम तो सबके हित की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री कहता है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और मुसलमान है तो कांग्रेस है। हम धर्म विशेष की बात, और दिग्विजय सिंह उसी को, राशि दल भी इसी को, ये तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म के आधार पर देश को बांटने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने धर्म के आधार पर देश को बांटा, धर्म के आधार पर जो खाई है समाज में पैदा कर रही है, धर्म विशेष के चश्मे से देखने वाली कांग्रेस पार्टी, तो करिए ना फिर कार्रवाई, जो हिंदुओं के कार्रवाई ऐसे लोगों पर जो बयान देते हैं, आपको किसने रोका है?